क्या आपने कभी सोचा है, काश मैं पास्ट में जाकर अपनी एक गलती सुधार पाता? हम सब ये सोचते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये मौका सच में मिल जाए? किसी टाइम मशीन से नहीं, बल्कि एक बंद पड़े फोन से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है स्टोरी संदूक में। आज हमारे संदूक से निकली है वक्त और तकदीर की एक ऐसी कहानी जो साबित करेगी कि एक सही फैसला कैसे मौत को भी टाल सकता है। तो चलिए वक्त के इस राज से पर्दा उठाते हैं। रिया जब अपने गांव के उस पुराने घर में वापस आई तो उसे लगा जैसे दीवारें उसे देख रही हों, पहचान रही हों। यही वह घर था जहां उसकी जिंदगी 2 बार बिखर चुकी थी। पहली बार जब रिया ने अपनी मां को खो दिया। लोग कहते थे एक्सीडेंट था, सीढ़ियों से गिरना, सर पर चोट और सब कुछ खत्म। लेकिन रिया जानती थी उस रात मां और पिता के बीच एक बहुत तेज झगड़ा हुआ था। और फिर कुछ ही महीनों बाद उसी घर के एक कमरे में उसके पिता ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, सच अगर बाहर आ गया होता तो शायद वह जिंदा होती। तब से रिया पूरी जिंदगी एक ही सवाल के साथ जी रही थी, आखिर कौन सा सच? उसी घर में पहली रात बिल्कुल 12 बजे एक आवाज ने उसकी सांसों को जैसे रोक दिया। ड्राइंग रूम के कोने में रखा पुराना लैंडलाइन फोन बज रहा था। वह फोन जिसका कनेक्शन सालों पहले काट दिया गया था। रिया ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज सुनाई दी, डरी हुई, टूटी हुई। लड़की बार बार कह रही थी कि उसकी मां उसे मार देगी। उसने अपना नाम पूजा बताया। रिया ने घबरा कर पूछा, तुम कहां से बोल रही हो? इस पर पूजा ने धीरे धीरे अपना पूरा एड्रेस बताया। जैसे ही रिया ने वह एड्रेस सुना, उसका दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि वह एड्रेस बिल्कुल वही था, उसका अपना घर। रिया ने पूरा घर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। रिया को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। वह बोली, तुम मजाक कर रही हो ना? लेकिन जब पूजा ने घर के हर कोने का इतना सही वर्णन किया जैसे वह सच में वहीं खड़ी हो, तो रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी रिया ने उसे टोक कर पूछा, अगर तुम सच बोल रही हो तो बताओ आज की तारीख क्या है? बिना रुके जवाब आया, आज की तारीख 7 जुलाई 1999। उसके बाद पूजा ने उस दिन के अखबार की हेडलाइन और टीवी पर चल रहे शो का नाम बता दिया। अब रिया समझ चुकी थी, यह कॉल घर के किसी कमरे से नहीं आ रही थी, बल्कि बीते समय से आ रही थी। अगली कुछ रातों तक फोन बजता रहा। रिया और पूजा बातें करती रही। रिया जो खुद अपने माता पिता को नहीं बचा पाई थी, अब पूजा को बचाना चाहती थी। वह उसे बताती कब उसकी मां का गुस्सा भड़केगा, कब उसे चुपचाप कमरे से निकल जाना चाहिए। हर छोटी मदद के बाद पूजा थोड़ी और मजबूत होती गई। और हर बार जब पूजा बीते समय में किसी खतरे से बच जाती तो रिया के वर्तमान में कुछ न कुछ बदल जाता। कभी घर की दीवार पर लटकी तस्वीर, कभी कमरे का रंग, कभी यादों का एहसास, जैसे वक्त खुद अपनी लिखी हुई कहानी को दोबारा लिख रहा हो। एक रात रिया ने पूजा को अपने माता पिता की पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि उस रात झगड़े के बाद उसके पिता ने एक सच छुपा लिया था। उसकी मां के खिलाफ चल रहा एक इलीगल लैंड केस जिसमें उसके पिता का नाम भी था। मां वह सच पुलिस तक ले जाना चाहती थी और उसके पिता डर गए थे। रिया ने कहा, अगर वह सच बाहर आ गया होता तो शायद मेरी मां जिंदा होती और मेरे पिता गिल्ट में खुद को मारते नहीं। फोन के उस पार पूजा बहुत देर तक चुप रही। अगली कॉल में पूजा ने कुछ ऐसा किया जो सिर्फ वक्त बदल सकता था। उसने बीते समय में रिया के पिता के ऑफिस से जरूरी दस्तावेज चुराकर पुलिस तक पहुंचा दिया। सच समय पर बाहर आ गया, केस खुल गया। रिया की मां को धमकी देने वाले लोग पकड़े गए। उस रात कोई झगड़ा नहीं हुआ, मां सीढ़ियों से नहीं गिरी और पिता पर गिल्ट का बोझ कभी पड़ा ही नहीं। वर्तमान में रिया ने देखा उसकी मां किचन में काम कर रही थी और उसके पिता अखबार पढ़ रहे थे, जिंदा और सही सलामत।
लेकिन इसी पल रिया को एक और सच का एहसास हुआ। पूजा अब सिर्फ एक बेचारी लड़की नहीं रह गई थी, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स में रिया ने देखा कि भविष्य में पूजा अपनी मां के हाथों बहुत टॉर्चर झेल चुकी थी, और उसी गुस्से और नफरत के चलते उसने अपनी मां को मार दिया था। आगे चलकर वह एक सीरियल किलर बन गई थी। रिया ने सोचा, अगर उस वक्त कोई उसे सही रास्ता दिखाता तो वह इस तरह एक सीरियल किलर नहीं बनती। तभी रिया ने फैसला कर लिया था कि वह पूजा को उसकी पिछली गलतियां फिर से करने नहीं देगी। उसी दिन रिया ने पूजा को समझाया कि उसे अपने गुस्से और नफरत के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा, वरना यही गुस्सा और नफरत उसका आने वाला भविष्य खराब कर देंगे और उसे एक अपराधी बना देंगे। यह सब सुनने के बाद पूजा हैरान और परेशान दोनों थी। उस दिन की कॉल के बाद पूजा ने कुछ दिनों तक रिया से बात नहीं की। आखिरकार पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से वह दिन भी आ गया जब पूजा को अपनी मां के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाना था। दूसरी तरफ रिया भी टेंशन में थी। आगे क्या होगा? क्या पूजा उसकी बात समझकर सही फैसला लेगी, या फिर वह दोबारा एक सीरियल किलर बन जाएगी? और इधर अतीत में रिया के उस आखिरी कॉल के बाद पूजा ने एक फैसला ले लिया था कि वह किस रास्ते को चुनेगी। और अतीत में उसने अपनी मां को मारने के बजाय अपनी मां के दिए गए टॉर्चर से बचने का फैसला किया। खुद के साथ हुए एब्यूज को चुपचाप सहने के बजाय वह घर छोड़कर पुलिस अथॉरिटीज के पास गई और अपने साथ हुए हर टॉर्चर के बारे में सारे सबूतों के साथ बताया। और इस तरह उसने अपनी मां को गिरफ्तार करवाया और अपनी जिंदगी को एक अच्छे और नए सफर की तरफ मोड़ दिया, जहां उसकी आजादी उसके खुद के हाथ में थी। और इस तरह रिया की हिम्मत और मदद से पूजा बच गई। और इसी के साथ भविष्य में पुलिस रिकॉर्ड से पूजा का नाम हमेशा के लिए मिट गया, जैसे कोई सीरियल किलर कभी पैदा ही नहीं हुआ। वर्तमान में सब कुछ शांत था और रिया भी ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और पूजा के कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसके सामने वही पुराना लैंडलाइन फोन रखा था। तभी फोन एक बार फिर से हल्की सी आवाज के साथ बज उठा। रिया परेशानी और चिंता के कारण जल्दी से फोन उठा लेती है। तभी दूसरी तरफ रिसीवर से एक हल्की मगर शांत सी आवाज आती है, अब सब ठीक है, धन्यवाद। और फिर फोन की लाइन डेड हो जाती है। तभी जाकर रिया चैन की सांस लेती है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जो थकान और सुकून से भरी होती है, उसी मुस्कान के साथ वह धीरे से फोन रख देती है और फिर अपने माता पिता की तरफ देखती है। वे जिंदा हैं और उसके साथ हैं, और धीरे से फोन का प्लग निकाल देती है। उसके बाद वह स्टोर रूम में जाकर पूजा के अतीत में रखी हुई तस्वीरों को देखती है, जिनमें पूजा अब एक अच्छी जिंदगी जी रही है और खुश रहती है। यह देखकर रिया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा सा सच भी था कि वक्त सब कुछ बदलने का मौका देता है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो सही वक्त पर सही फैसला ले पाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए स्टोरी संदूक को यहीं बंद करते हैं। ये थी द लास्ट कॉल। आखिर कौन थी वो, कि पूरी दास्तान जल्द ही खुलेगा एक नया राज, एक नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।